हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी आज है हफ्ते का पहला दिन सोमवार और मैं यहाँ लगी हूँ बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करने के लिए। अब मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरीके के ये जो छोटे काम हैं, सुबह के जो टाइम वेस्ट करने वाले काइंड ऑफ बोल सकते हैं वो काम है, वो मैं शाम को करके रखूँ। लेकिन कल था संडे, मदर्स डे था। पहले हमने घर में सेलिब्रेट किया और उसके बाद अचानक बैठे बैठे प्लान बना कि मूवी देखने जाते हैं। बहुत टाइम हो गया, तो कल हम लोग चले गए थे मूवी देखने और रात हम लोग आए हैं अप्रॉक्स 11:30 पौने 12 बजे के आसपास। तो थक गए थे, बस आके फिर हम लोग सो गए और मूवी हम देख के आए हैं KGF 2। अगर आप लोग कोई प्लान बना रहे हैं KGF 2 देखने जाने का तो आप लोग बिंदास जा सकते हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के साथ डिस्कस हुआ था। उन्होंने बोला काफ़ी अच्छी मूवी है, फिर किसी ने बोला कि नहीं आपने चैप्टर 1 नहीं देखा तो 2 समझ नहीं आएगा। लेकिन ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं, क्योंकि किसी फ्रेंड ने बोला भी था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आएगी। तो जी यहाँ पे बच्चों को मैं छोड़ आई हूँ स्कूल, हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरे किचन का हाल। पूरा जंग का मैदान बना हुआ है। बर्तन देखो आप, नीचे कुकर है, हालांकि ऊपर थोड़े से बर्तन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट पूरा ऐसा लग रहा है जैसे एक जंग मैं लड़ने वाली हूँ। और ये शायद हर औरत की ज़िंदगी की कहानी है कि आप नाश्ता बनाएं, लंच बनाएं, डिनर बनाएं, उसके बाद हर किसी का किचन एक जंग के मैदान की तरह हो जाता है। तो मैं आपको बोल रही थी कि KGF 2 एक एक्शन मूवी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो बॉलीवुड मूवीज़ होती हैं, एक्शन मूवीज़ में भी कोई सीन ऐसा आ जाता है कि आप बराबर के बच्चों के साथ बैठ के देखने में कंफर्टेबल नहीं होते हो। लेकिन इस मूवी में ऐसा कोई भी सीन नहीं है, एक सिंगल सीन भी ऐसा नहीं है कि जहां आपको ये रिग्रेट फील हो कि नहीं यार बराबर के बच्चों के साथ बैठ के हम ये चीज़ देख रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त मूवी है, आप लोग बिंदास जा सकते हैं, बिना सोचे बिना समझे आप खूब एंजॉय करोगे। मैंने पर्सनली बहुत एंजॉय किया, हालांकि मुझे एक्शन मूवीज़ नहीं पसंद आती हैं, पर KGF 2 मैंने बहुत एंजॉय करी, मुझे बहुत पसंद आई। तो जी यहाँ पे मैं लग गई हूँ। सारी मैंने जो सब्जियाँ हैं अपनी फ्रिज में रख दी हैं, जो कल धो के रखी थी, सूख गई थी, मॉइस्चर नहीं था और गर्मी आ गई है। तो गर्मियों में हम सब्जियां बाहर नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हमने एक टाइम सब्ज़ी बाहर छोड़ दी तो वो ऐसी भूसी भूसी हो जाती है, अगले टाइम बनाने लायक नहीं रहती है। सर्दियों में आप फिर भी सब्जियां बाहर छोड़ सकते हो। अच्छा, गर्मियों में फ्रूट्स भी बहुत सारे आते हैं, तो फ्रिज हमारा भरा रहता है। अगर आपके फ्रिज में जगह नहीं है, आप बास्केट्स में डालो और जहां आपका बेडरूम में AC चलता है उस बेडरूम में आप रख दें। AC के सामने या AC की ठंडक में रखने से भी सब्जियां थोड़ी सी फ्रेश रहती हैं। उसके ऊपर गीला कपड़ा ढक दें, फ्रेशनेस बनी रहती है सब्जियों की, सब्जियां ख़राब नहीं होती हैं। अच्छा, अब मुझे ना 3-4 दिन पहले एक मैसेज का कॉमेंट आया था, किसी ने कुछ पूछा था, उसको मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। और ये हमारी चैनल की बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हैं, मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले तो लेट रिप्लाई के लिए आई एम वेरी सॉरी। मेरे माइंड से भी स्लिप हो गया था और ऐसा बन ही नहीं रहा था वीडियो में कि मैं ये चीज़ डिस्कस करूं। हालांकि मैं ये सोच रही थी कि मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूं जो आपकी सिचुएशन के लिए हो या आपकी हेल्थ रिलेटेड हो, उसी टाइम पे मैं ये चीज़ आपसे डिस्कस करूं। तो जी मुझे जो कमेंट आया था वो आया था कि मेरा जो शुगर लेवल है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे और वो प्री डायबिटिक स्टेज पे पहुंच गया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए। तो जी देखिए, मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिस्कस करने वाली हूँ। मैं कभी भी हवा में बातें नहीं करती हूँ या सुनी सुनाई बातें आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करती हूँ। मेरे हस्बैंड लगभग पिछले 2.5 साल से प्री डायबिटिक स्टेज पे हैं और जो स्टेप्स मैं उठाती हूँ, जो प्रिकॉशंस मैं लेती हूँ कि वो प्री डायबिटिक से डायबिटिक में ना पहुँचे, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और मेरे हस्बैंड कंटिन्यूअसली शुगर की या डायबिटीज़ की मेडिसिन भी नहीं खाते हैं। देखें, शुगर या डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं होती है। हमारी बॉडी में 3-4 ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिसके कारण डॉक्टर उसे प्री डायबिटिक बता देता है। BP हाई होना, वज़न बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना और चौथा है आपका स्ट्रेस बढ़ना। सबसे मेन जो सिम्टम होता है वो है स्ट्रेस लेवल का हाई होना। स्ट्रेस लेवल हाई होगा, BP बढ़ेगा, BP बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। इन चारों ही चीज़ों को आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर आपकी ये 4 चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं तो आप अगर प्री डायबिटिक स्टेज पे पहुंच भी गए हैं
तो वहीं पे वो रुक जाता है, आगे बढ़ता नहीं है। वीडियो में आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत परफेक्ट रेसिपी है। और हाँ, कोशिश करें कि आप शाम के टाइम सिर्फ दलिया और खिचड़ी खाएं, रात को रोटी ना खाएं, जो भी प्री डायबिटिक स्टेज पे है। अच्छा, अब इसको कंट्रोल करने के लिए एक तो आपको अपने रूटीन में वॉक लाना होगा। कम से कम 45 मिनट आप डेली वॉक करें, मॉर्निंग में, इवनिंग में। मॉर्निंग में नहीं कर सकते तो इवनिंग में ज़रूर वॉक करें। वॉक हमारी हर तरह की बीमारी के लिए एक रामबाण है। आपके कुछ भी प्रॉब्लम होगा, डॉक्टर ज़रूर बोलेगा कि आप वॉक करो। सेकंड, वेट मेंटेन करके रखें, आप अपने वेट को ना बढ़ने दें। तीसरा, अपनी डाइट में आलू बंद कर दें, अगर हो सकता है तो। बंद नहीं हो सकता है तो कोशिश करें कि बहुत कम खाएं, मजबूरी है तो खाएं, नहीं तो आलू अपनी डाइट में ना रखें। तो जी, यहाँ मेरा बेडरूम भी साफ़ हो गया है और मैं लगी हूँ अपना नारियल पानी पीने के लिए। बैठ के शांति से 5 मिनट नारियल पानी पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं लगूँगी लंच की तैयारी करने। आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। यहाँ मैं बनाने वाली हूँ आज नमकीन दलिया। मैं इसे भून रही हूँ घी में, आप चाहें तो इसको बिना घी के भी भून सकते हैं। और आप कोशिश करें कि ऑयली फूड ना खाएं, बाहर का ना खाएं। मैंने अपने खाने में आलू बहुत कम कर दिया है। और खाने के लिए देखें, बहुत सारे जो लोग हैं वो आपको बोलेंगे ऑलिव ऑयल खाएं, कनोला ऑयल खाएं, तो जी ये हैं सिर्फ और सिर्फ चोचले। सरसों का तेल सबसे बेस्ट है। अगर आपको घर का सरसों का तेल, देसी सरसों का तेल मिल जाता है, उसमें थोड़ी सी झल ज़्यादा आती है, लेकिन वो सबसे परफेक्ट है हमारी हेल्थ के लिए, बहुत बेनिफिशियल है। आप अगर घर में पूड़ियाँ बनाती हैं या फ्राइंग का कोई काम करती हैं, उसके लिए कनोला ऑयल या ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो भी सरसों का तेल खाएं। सब्जी बनाने के लिए आप सरसों का तेल यूज़ करें, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। यहाँ मैंने दलिया छौंका है घी में, आप चाहें तो तेल ले सकते हैं। बस सिंपल जैसे हम सब्ज़ी का छौंक बनाते हैं उसी तरीके से मैंने इसका छौंक बनाया है। एक तेज़ पत्ता और 2 साबुत लाल मिर्च मैंने एक्स्ट्रा डाली है। बाकी सारी चीज़ें बेसिक मसाले हैं, बेसिक चीज़ें हैं। इसमें मैं वेजिटेबल्स डाल के बना रही हूँ। मैंने गाजर मटर यूज़ किया है, आप शिमला मिर्च और बीन्स, आलू कुछ भी डाल सकते हैं जो आपके बच्चे खाते हैं। तो जी, आप अगर ये 2, 3, 4 चीज़ें ऐसी हैं, इनका अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका जो प्री डायबिटिक लेवल है वो शुगर लेवल तक नहीं पहुंचेगा। आपने अपना वेट नहीं बढ़ने देना है, कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना है, आपने स्ट्रेस नहीं लेना है। ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप कंट्रोल अपने हाथ में होता है करना। आप अपनी डाइट को थोड़ा सा चेंज करें, आलू अपनी डाइट से निकाल दें, ऑयली फूड अपनी डाइट से निकाल दें, जंक फूड अपनी डाइट से निकाल दें, बाहर का खाना अवॉइड करें। कोशिश करें कि घर में ही खाना खाएं, हेल्दी फूड खाएं। अगर आपको चाहिए कि कौन कौन सी रेसिपीज़ हम बना सकते हैं प्री डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी। तो जी, मेरे हस्बैंड खाते हैं सिर्फ नमक वाला दलिया दूध के साथ या दही के साथ। दही के साथ बहुत रेयर चांस होता है क्योंकि रात को वो दही नहीं खाते हैं, दही सिर्फ सुबह में लेते हैं, रात को दूध के साथ लेते हैं। तो यहाँ मैं बच्चों को बीच में ले आई थी दलिया बनाने के बाद। लंच हो गया है बच्चों का और अब मैं लग गई हूँ गवार फली काटने के लिए। मैं गवार फली लेके आई थी, तो या तो मैं शाम को बनाऊंगी या तो मैं कल सुबह बनाऊंगी। अच्छा, अब गवार फली में आलू डलता है, बिना आलू के गवार फली बनती नहीं है। तो मैं इसमें लंबा लंबा स्लाइस काट के आलू का डालूंगी ताकि जब मैं बच्चों के पापा को खाना दूं या लंच पैक करूं तो उसमें से आलू आसानी से निकल जाए और मैं सिर्फ फली फली उनके लंच में डाल दूं। तो जी, इस तरीके से आप थोड़ा सा अपनी डाइट में चेंज करके, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके अपने प्री डायबिटिक सिचुएशन को, कंडीशन को यहीं के यहीं पे रोक सकते हैं। तो जी, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और मैंने बहुत सारी हेल्पफुल बातें बताई हैं। उम्मीद करती हूँ वो भी आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।